मालिक की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। आज हम शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करेंगे। कहानी क्या है कि एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान का एक बेटा था जिसका नाम था भोला। भोला अपने पिता से प्रश्न किया करता था कि पिताजी, परमात्मा कैसा है, वो क्या करता है, कैसा दिखता है। बहुत अनेकों प्रश्न किया करता था। किसान ने अपने बेटों को कहा, हमारा परमात्मा तो हमारा राजा है, जो हमारी संभाल करता है, प्रजा से प्रेम करता है, उनके दुख सुख में उनकी मदद करता है। तो भोला अपने पिता से सवाल करता है कि अगर राजा से मिलना हो तो कैसे मिले, वो कहाँ रहता है। तो किसान जवाब देता है, बेटा वो नगर में रहता है जहाँ राजधानी है। दिखने में कैसा है? दिखने में बड़ा सुंदर है, बड़े प्यारे आभूषण पहनता है, बड़े प्यारे वस्त्र पहनता है। अगर हमें उनको खुश करना हो तो क्या करना चाहिए? तो किसान कहता है, उनकी सेवा करें, उनके प्रति ईमानदार रहें, उनसे प्रेम करें, उनमें श्रद्धा रखें। ये सारी बातें सुन के किसान का बेटा भोला अपने पिता से कहता है, पिताजी अगर आप आज्ञा दें तो क्या मैं राजा के दर्शन करने जाऊं? उनके पिता कहते हैं, जिज्ञासा है पुत्र की तो जा। उन्होंने आज्ञा दी। वो अपने पिता की आज्ञा लेके नगर की तरफ चला गया। नगर में गया, वहाँ जाके राजा के बारे में सुना। सब ने बताया राजा बड़ा महान है, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है। वो राजा के दर्शनों के लिए किसी मार्ग पर बैठ गया। वहाँ से राजा निकल रहा था। राजा के दर्शन करे, बड़ा खुश हुआ, उनको मस्तक टेका, उनके आगे हाथ जोड़ के विनती करी। राजा ने गौर से देखा कि ये नया बालक है, बड़ा भोला है। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा तेरा नाम क्या है? कहता है, जी भोला। कहाँ से आया? फलाने गांव से। क्या करने आया? कि जी ईश्वर के दर्शन करने। तो ईश्वर कहाँ है मिला बेटा? करें महाराज, मेरे पिता ने बताया कि आप ही ईश्वर हैं, आप प्रजा का भला करते हैं। अनेकों बात राजा ने पूछी, जिससे राजा बड़ा ही प्रश्न हुआ। उसने कहा कि चल बेटा, तू मेरे साथ महल में रहने लग, मैं तुझे अपने यहाँ काम पे रख लेता हूँ। अब वो वहाँ चला गया। अब भोला का भोलापन देख के राजा उस पर दिन पे दिन इतना खुश होता गया कि उससे सलाहें लेने लगा, उससे पूछने लगा। अब प्रजा में जो उन सभा के अंदर उसके सैनिक थे, सेनापति थे, मंत्री थे, संतरी थे, सभी को इस बात की घृणा हुई कि राजा भोला पर इतना प्रसन्न क्यों है। ये अनपढ़ है, गंवार है, अज्ञानी है, मगर राजा इसको बड़ा ऊपर रखता है। एक दिन राजा के सामने जब ये बात आई तो राजा ने सबकी बुद्धि का परख करने के लिए उन्हें एक हीरा दिया और हीरा देके कहा सेनापति से कि भाई इस हीरे को तोड़ दे। सेनापति कहने लगा, महाराज बड़ा अनमोल है, कैसे तोड़ दूं? फिर उन्होंने अपने मंत्री को कहा कि भाई इसे ले और हथौड़ा उठा के इसे तोड़। मंत्री ने भी कहा, महाराज ये आपकी मुकुट की शोभा बनेगा, ये आपके सिंहासन की शोभा बनेगा, मैं ऐसे कैसे तोड़ दूं? और जो भी उनके राजसभा के अंदर बड़े बड़े अधिकारी थे, उन सबको उन्होंने कहा। उन्होंने कुछ ना कुछ सलाह राजा को दे। अब राजा ने भोला को कहा कि भोला इस हीरे को हथौड़ा ले और तोड़ दे। भोला ने कोई सवाल नहीं किया, हथौड़ा लिया और मारी चोट और उसे तोड़ दिया। अब जब वो टूटा तो संतरी मंत्री ने कहा, देख लीजिए महाराज,
इतनी अकल है, इतने अनमोल हीरे को तोड़ दिया। तो राजा ने पूछा, अरे भोला, तूने इतना अनमोल हीरा तोड़ दिया, ये तो नुकसान कर दिया बेटा। तूने एक बार भी नहीं सोचा है कि ये हीरा कितना कीमती और कितना अनमोल है। तो भोला ने बड़े भोलेपन से राजा को जवाब दिया कि प्रभु, मेरा हीरा तो आपका हुक्म है, मेरे लिए तो आपका हुक्म ही हीरा है, आपका हुक्म ही सबसे ऊपर है। ये सुनकर राजा मुस्कुराए और सबको कहा कि भाई, यही फर्क है आप में और इसमें। फिर राजा उस पर इतना खुश हुआ कि एक दिन राजा ने उसे अपना ही पदभार भोला को सौंप दिया और भोला उस राज का अधिकारी बन गया। इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिली कि हमको अपने जीवन में कैसा बनना है। सतगुरु अपनी वाणी के अंदर, हर सत्संग के अंदर एक वचन बार बार फरमा रहे हैं, हुक्म मनिए पाइए। और हमारी हालत क्या है? हम हुक्म में अपनी अक्ल लगा रहे हैं। ओ भाई, जब वो इतने प्यार से हमें समझा रहे हैं, हुक्म मनिए पाइए, हमारी अवस्था तो भोला जैसी होगी। हमने क्यों अक्ल लगानी है? ऐसा कौन सा नुकसान हो जाएगा जो हम अपनी अक्ल के जरिए संवार सकते हैं? गुरु के हुक्म से बड़ा कोई फायदा नहीं हो सकता। ये बात हमारी अक्ल में क्यों नहीं आती? दूसरा, विचार करने वाली बात है कि संतों को बार बार हमारे बीच में आकर यह बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कहीं ना कहीं हम अवहेलना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उस परमात्मा के बताए मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं कर रहे, इसीलिए उन्हें बार बार कहना पड़ रहा होगा। या एक नियम है कि उन्हें अंत बेले ये बात कह के जानी है कि भाई, हुक्म मनिए पाइए। हमें तो ऐसा लगता है कि सत्संग का एक पर्टिकुलर रूल है कि अंत में संतों ने ये कहना है। नहीं भाई, विचार करना है, कहीं ऐसा तो नहीं है हम हुक्म मान ही ना रहे हो। क्योंकि संत महात्मा कोई भी वचन मिथ्या नहीं बोलते। कहीं ना कहीं हम उस परमात्मा के वचनों को, हुक्म की अवहेलना कर रहे हैं। और इस अवहेलना का जो परिणाम है, संत हमारा कोई ऐसा नुकसान नहीं करते कि हमारे बाल बच्चे बिगड़ जाएंगे, हमारे व्यापार में घाटा पड़ जाएगा, घर में बीमारियां आ जाएंगी। ऐसा कोई नुकसान संत नहीं करते। संत हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ते। क्योंकि हुक्म मनिए पाइए का भाव है कि जिस भावना से तू आया है, जिस चाहत से तू आया है, अगर उसकी पूर्ति चाहता है तो भाई हुक्म में रह के उस चीज़ को निभाना पड़ेगा, भजन बंदगी को निभाना पड़ेगा। तो इसलिए हुक्म दे रहे हैं। हम अकल इसलिए लगा रहे हैं कि हम ज़्यादा समझते हैं, हमें ज़्यादा ज्ञान है। वो जो हुक्म दे रहे हैं सुनना है, जीवन में नहीं उतारना। एक नियम है सत्संग के अंदर, तो संत तो बोलते ही हैं, ऐसा नहीं है भाई। हमारे भले में बोला जा रहा है, हमें समझ क्यों नहीं आ रहा? परमात्मा अपनी जुबान से एक हुक्म को कर रहा है और हम अपनी अक्ल लगा के उस हुक्म के बाहर जाके खड़े हो रहे हैं, तो भाई हमें उस परमात्मा के सामने जवाबदेही भी करनी पड़ेगी, बोझा भी उठाना पड़ेगा।
क्योंकि वो बोझा तब उठाएंगे हमारा जब हम उनके हुक्म में रहेंगे, जब हम उनके हुक्म से बाहर होके बात करेंगे हम खुद बोझा उठाएंगे। फिर उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है, फिर हमारी ही जिम्मेदारी बनेगी। हमें खुद इस चीज को भुगतना पड़ेगा। किसी भी मैसेज को डालने का भाव ये नहीं होता किसी को डराना या झूठा डर दिखाना। सच यही है, हम उनके हुक्म के बाहर खड़े हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो राजा, वो सतगुरु, वो शहंशाहों का भी शहंशाह हमें कोई चीज़ दे और वो मिथ्या हो। हमें जो नाम के साथ जोड़ा है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अंतर में वो हमें नहीं लेके जाएगा, बशर्ते हम उसमें मिलोनी करते हैं, अपनी अकल बुद्धि लगाते हैं, सहजता से सरलता से उस चीज़ को नहीं निभाते। अकल लगने के बाद वो सहज और सरल नहीं रहता। स्वामी जी एक जगह कहते हैं हमें गुरु से विनती करनी है कि हे सतगुरु, मैं गुनाहगार अति भारी, काम क्रोध और छल चतुराई इन संग मेरी यार। देखो हमारी अवस्था को बेहतर जानते हैं, अक्कर लगा सकते हैं, अपने आप से छुपा सकते हैं, अपने साथी से छुपा सकते हैं, उस परमात्मा से कैसे छुपाएंगे? विचार करना भाई, जीवन का मूल उद्देश्य छूटा जा रहा है। कबीर साहब एक वाणी में कह रहे हैं, कहत हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, एक श्वास का देनिया नहीं तीन लोक में मोल। कि तीनों लोकों का कोई ऐसा देव नहीं है जो हमारा एक श्वास का मोल भी दे सकता हो। श्वास श्वास में राम रट, बिरथा सांस न खोए, ना जाने फिर सांस का आना होए ना होए। हमें तो ये हुक्म दिया जा रहा भाई कि जीवन का मूल उद्देश्य पूरा करो, भजन बंदगी को पूरा वक्त दो, पूरी प्रेम और सब्र और संतोष के साथ दो। भाई कार्रवाई नहीं पानी है, जिम्मेदारी समझ के निभाना है, अपना मालिक समझ के हुक्म मानना है। अपनी अकल बुद्धि लगाकर फंस के खड़े हो जाएंगे भाई। बहाने नन्हे कुछ काम नहीं आएगा। अगर हमने किया है तो परमात्मा के सामने हाथ जोड़ के कह पाएंगे, हे प्रभु जितना बना किया। लेकिन ये बहानेबाजी नहीं कि समय नहीं मिला, क्योंकि जितना हमारे पास व्यापार के लिए समय है, बाल बच्चों के लिए समय है, कुल खानदान के लिए समय है, और खुद के लिए नहीं है, उनके हुक्म के लिए नहीं है। फिर कैसे जवाबदेही देंगे? फिर कैसे परमात्मा के सामने मुंह दिखाने के लायक बनेंगे? कबीर साहब एक जगह कह रहे हैं, धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेकर जाएगा, नाम सिमर पछताएगा। अरे भाई सत्ता हितैषी सतगुरु है, उसने हमें अपनी वो दौलत हमें बख्शी है जिसका कोई मोल नहीं दे सकता, और वो हम पर उम्मीद लगा कर बैठे हैं, भरोसा करके बैठे हैं कि जो उन्होंने हमें दिया है हम उस पर खरा उतर सके। और बड़े दुख के साथ कहा जाता है कि संतों को बार बार अपने सत्संग में कहना पड़ रहा है, हुक्म मनिए पाइए, क्योंकि वो हमारी अवस्था को जानते हैं, हम उनके हुक्म में हैं ही नहीं। हुक्म मानने का मतलब ये नहीं है कि हमने 4
जो हुक्म उन्होंने दिए हैं उनको निभाना। बस मांस मच्छी छोड़ दी, नशा छोड़ दिया, हम सत्संगी बन गए। ओ भाई, मांस खाना छोड़ दिया, खून पीना तो नहीं छोड़ा। निस्वार्थ के कारणे पता नहीं कितने गलत काम करे जा रहे हैं, कितनों का दिल दुखा देते हैं। किसी की हत्या नहीं करते, दिल दुखाना भी हत्या के समान है। अपने बच्चों के स्वार्थ के चक्कर में पता नहीं किसके बच्चे का हिस्सा छीन के लिए आते हैं। विचार करना भाई। संतों ने तो हमें सिखाया है, गाल खावे कुछ हद तो देवे, नानक रहा पिछाने वे। भाई बाबा जी बार बार अपने सत्संगों में फरमा रहे हैं, देना सीखना भाई, देना सीखना। जिथे जहाँ भी हम निस्वार्थ होकर सेवा करेंगे वही परमात्मा की भक्ति में लग जाएगी। लेकिन भजन बंदगी को छोड़ के कोई भी सेवा सब निरर्थक है, कोई भी सेवा। बस अपने दिल को तसल्ली देने के लिए बेशक हम कह सकते हैं कि वो सेवा करी, वो सेवा करी, वो सेवा करी। भाई पिताई राजी नहीं है, पिताई खुश नहीं है, फिर सारी दुनिया माने तो मनती रहो। घर का बाप अगर राजी ना हो, सारी दुनिया के पैर छुए, क्या फायदा। घर के पिता का ही सम्मान नहीं है, घर ही गंदा पड़ा है, बाहर सफाइयाँ करते फिरे, बाहर के लोगों को से वाहवाही लूटे, क्या फायदा। विचार करना भाई। एक जगह एक आम कहावत है, घर का शंकर मरे प्यासा, बाहर करी जलदारा। ओ भाई, कुल मालिक, कुल पिता परमात्मा सतगुरु अगर हमसे चाहते हैं कि हम बाणे में रहें, उस भजन बंदगी को निभाएं, तो ज़रूर अगर हम उनसे प्यार करते हैं तो उनके हुक्म से बाहर जाने की सोच भी नहीं सकते। हुक्म एक ही है, बाबा जी बार बार सत्संग में फरमा रहे हैं, एक ही हुक्म, नाम की कमाई, शब्द की कमाई। उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। कैसे मन टिक जाता भाई, कैसे मन रुक जाता है। परमात्मा के घर जाते हैं, छुट्टियां पड़ी हैं, चलो घूम आते हैं। भाई पिकनिक पॉइंट नहीं है, रूहानियत का खजाना है वहाँ। उस फूल की खुशबू नहीं ले सकते, क्या फायदा। मेरा कहने का भाव कोई ऐसा भी नहीं है किसी को दिल में दुखे, मगर सच यही है। सतगुरु को बार बार नालत देनी पड़ती है हमें, और हमें नालत नहीं पड़ती। कितने दुख की बात है। हमारा पिता हमसे कितना खुश होगा जिसका हम वचन ही नहीं मानते। उन्हें बार बार कहना पड़ता, मन जा भाई, मन जा भाई, बिगड़ो मत, मन जाओ। बाप ये बार बार कहे और बेटा कहे मैं ठीक हूँ। और मुझे लगता है संगत को शायद मेरी बातें या मेरा बोलना समझ नहीं आता होगा, लेकिन संत मत एक सीधी और बिल्कुल नाक की तरह सीधा होता है, इसमें मिलोनी नहीं होती, और ये सबको नहीं भाता। स्वामी जी ने कहा है, जिनको जगत कामना मारा उनको नहीं उपदेश हमारा। जो जज कर रहे हैं, जो नन्हे मार रहे हैं, भूल में बैठे हैं, झूठे बोलोके में बैठे हैं कि परमात्मा उनसे राजी है। भाई अगर पैसा परमात्मा की खुशी होती ना, तो सबसे ज़्यादा रावण पे खुश था। उस परमात्मा की खुशी अलग है, हमारी सोच अलग है। इसलिए संगत से विनती करूँगा, मालिक के हुक्म में रहने की कोशिश करनी है, अपनी अकल का कोई दखल नहीं देना है। और मेरा मैसेज फिर विनती करूँगा, मेरा मैसेज अगर आपको ठीक लगता है, आपको लगता है कि सच यही है, सच के हिसाब से चला जा रहा है, प्लीज़ फॉरवर्ड करें, लाइक कमेंट्स जरूर करें। राधा स्वामी।